नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल और दिमाग में चुभने वाली है। दोस्तों, बात ये है, अगर आप अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल यहाँ तक कि 20 साल तक कोई जॉब ना करें, तो क्या घर वालों के पास इतना पैसा है कि वो आपको बैठाकर खिला सकें? अब ईमानदारी से जवाब दीजिए दोस्तों, क्या है जवाब? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं सर, नहीं। तो फिर सवाल उठता है, पैसे कहाँ से आएँगे? कौन देगा? किसके भरोसे हम बैठेंगे? तो असली कन्फ्यूज़न जो है ना दोस्तों, तो यहीं से शुरू होती है। आप कहते हैं सर, यही तो कन्फ्यूज़न है, किधर जाऊँ? लेकिन सच बताऊँ, कन्फ्यूज़न है ही नहीं। हमने कन्फ्यूज़न का नाम देकर ज़िम्मेदारी से भागने का एक सुनहरा जो बहाना है वो ढूँढ लिया है। ज़रा सोचिए, अगर घर में माँ भूखी हो, पिताजी बीमार हो, इलाज के लिए पैसे ना हो, तो क्या आप ये पूछेंगे मुझे ये काम पसंद है या नहीं? नहीं ना? तब तो आप रात-दिन मेहनत करोगे, काम छोटा हो या बड़ा करोगे, क्योंकि तब कोई विकल्प नहीं बचता। दोस्तों, ज़रूरत जो है ना इंसान को बदल देती है। ये सच है, जब ज़िंदगी में मजबूरी आती है तब इंसान के अंदर की असली ताकत बाहर आती है। आपको याद है, जब आखिरी तारीख से पहले फीस भरनी होती है, तब आप पैसे का इंतज़ाम कर लेते हैं। जब किसी अपने की जान पर बन जाती है, तब आप 24 घंटे में वो कर जाते हैं, जो सालों में नहीं किया होता। क्यों? क्योंकि तब ऑप्शन नहीं होता है। तब सिर्फ़ एक ही रास्ता होता है, हमको सिर्फ़ करके दिखाना है। दोस्तों, मजबूरी इंसान को इतना ताकतवर बना देती है कि वो सब कुछ कर दिखाता है। जो सामान्य हालात में नहीं कर पाता, वो मजबूरी में इंसान कर देता है। दोस्तों, एक बात याद रखना आप, पैसों के बिना जीवन नहीं चलता हमारा। चलिए एक-एक करके समझते हैं रोज़मर्रा के वो खर्चे जो कभी नहीं रुकते। क्या घर का किराया देना रुक सकता है महीने के बाद? नहीं ना। बिजली का बिल रुक सकता है? वो भी नहीं रुक सकता। राशन पानी का बिल, बच्चों की फीस, ये भी नहीं रुक सकती। माँ-बाप की दवाई का खर्चा, ये भी नहीं रुक सकता, और खुद का खर्चा, ये भी नहीं रुक सकता। इसमें से कौन-सा खर्च रुकेगा अगर आप बोल दो कि मेरा मन नहीं है काम करने का? कोई भी खर्चा नहीं रुकेगा दोस्तों। ज़िंदगी इंतज़ार नहीं करती है कि आपका मूड कब बनेगा। बिजली का बिल आएगा, दूध वाले का बिल आएगा, किराने वाले का बिल आएगा, और आपको सबके पैसे देने होंगे। दोस्तों, परिवार की ज़िम्मेवारी ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। थोड़ा गहराई में जाकर सोचिए आप, अगर आपके बच्चे आपसे पूछें, "पापा फीस भर दी है?" और आप कहो, "बेटा मेरा मन नहीं था जॉब करने का।" कैसा लगेगा? अजब-सा लगेगा ना? अगर माँ की दवाई ना आ पाए और वजह ये हो कि मुझे काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या ये जवाब चलेगा? नहीं चलेगा ना? दोस्तों, ज़िम्मेदारी इंटरेस्ट नहीं दिखाती, ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है, चाहे मन हो या ना हो। अब मैं समस्या के समाधान के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। अब सवाल ये है कि हर समस्या का समाधान क्या है? समाधान बहुत सिंपल है, बस 3 काम करने हैं। पहला, अपना जो बैकग्राउंड है ना, वो देखो। तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति क्या है? दूसरा है, अपनी परिस्थिति को देखो, अपने हालात को देखो। आज तुम्हारे सामने क्या चुनौतियाँ हैं? क्या ज़रूरतें हैं जो पूरी होनी चाहिए? दोस्तों, तीसरा है, अपनी ज़रूरत को समझो। सबसे पहली ज़रूरत क्या है? अगर घर की हालत ऐसी है कि पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो पहला फ़ोकस होना चाहिए कमाना। फैशन बाद में आना चाहिए, पहले पेट भरना चाहिए, फिर फैशन। दोस्तों, मन नहीं करता, ये जो शब्द है ना, सही असली दुश्मन है। जो हम बोलते हैं कि कभी-कभी बोल देते हैं कि हमारा मन नहीं करता है। यही शब्द जो है हमारा असली दुश्मन है।
आज की सबसे बड़ी बीमारी है कि मेरा मन नहीं करता। सोचिए ज़रा, मन तो पढ़ाई कभी नहीं करता था, फिर भी हम लोगों ने की ना पढ़ाई। मन सुबह जल्दी उठने का नहीं करता था, फिर भी अलार्म बजता है तो हम लोग उठते ही हैं। मन नहाने का नहीं करता है, फिर भी हम रोज़ नहाते हैं। मन ट्रेन पकड़ने का नहीं करता, फिर भी हम ट्रेन के पीछे भागते हैं। तो फिर जॉब में ही मन क्यों रुक जाता है? क्योंकि हमने जॉब को एक ऑप्शन बना लिया है, जबकि यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है जॉब। जॉब के लिए इंटरेस्ट कैसे पैदा करें? अगर मन नहीं लगता तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता उस काम में इंटरेस्ट पैदा करो। दूसरा रास्ता है अगर इंटरेस्ट पैदा नहीं होता तो भी करो उसको। अब सवाल है इंटरेस्ट कैसे पैदा करें? तरीका है सीखना शुरू करो। जितना आप सीखोगे ना उतना दिलचस्प और बढ़ेगा हमारा। ग्रोथ ढूँढो उस काम में। करियर की क्या संभावनाएँ हैं? फ़ायदा देखो उस काम में तुम्हें क्या मिल रहा है। मास्टर बनो, जब तुम उस काम में एक्सपर्ट बन जाओगे तो अपने आप मज़ा आ जाएगा। जब आप काम को मजबूरी नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी मानते हो तो आपका जो नज़रिया है ना वो बदल जाता है। कहते हैं ना सोच बदलो, ज़िंदगी बदलेगी। आप जॉब इसलिए नहीं कर रहे कि आपको वो पसंद है, आप जॉब कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। याद रखिए, हर बड़ा इंसान शुरू में वो नहीं कर रहा था जो उसे पसंद था, लेकिन वो कर रहा था क्योंकि उसे पता था ये रास्ता हमें आगे तक ले जाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर ने भी शुरू में नेट प्रैक्टिस घंटों की, जो शायद बोरिंग लगती थी। अमिताभ बच्चन ने भी शुरू में रिजेक्शन झेले, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। दोस्तों, मेहनत का असली मतलब क्या है? मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप बस शरीर से काम करो। मेहनत का असली मतलब है शिकायत बंद करो। ये शिकायत नहीं कि काम अच्छा नहीं है, बल्कि ये सोचो कि इस काम को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। बहाने बनाना बंद करो, जैसे कि टाइम नहीं मिला है, ये बहाना नहीं चलेगा। मौका नहीं मिला, ये बहाना भी नहीं चलेगा। अपनी तुलना भी बंद करो। उसको देखो, उसकी जॉब कितनी अच्छी है, उसके पास इतना पैसा है। ये सब तुलना अपने आप से करना बंद करो, क्योंकि हम जैसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। बस एक काम करो, चुपचाप काम करते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। छोटे काम से शर्म ना करो। लोग बोलते हैं, "सर जॉब छोटी है।" छोटी जॉब नहीं होती, छोटी जो होती है हमारी सोच होती है, अक्ल होती है। जो इंसान मेहनत से कमाता है वो कभी छोटा नहीं होता। एक सब्जी बेचने वाले को देख लीजिए, सब्जी बेचने वाला छोटा नहीं है, रिक्शा चलाने वाला छोटा नहीं है, सफाई करने वाला छोटा नहीं है। छोटा वो है जो मेहनत से भागता है। दोस्तों, आपका पसीना आपकी इज्जत है, आपकी मेहनत आपकी पहचान है। काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता, नज़रिया छोटा-बड़ा होता है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। 2 साल, 5 साल, 10 साल अगर आप बैठे रहो तो टाइम निकल जाएगा और जब होश आएगा तब शायद देर हो चुकी होगी। दोस्तों ज़रा टाइम का गणित समझिए। अगर आपकी उम्र 25 साल है, 35 साल तक आपने काम किया तो आपका एक्सपीरियंस जो है 10 साल का होगा। अगर आज आप घर बैठे रहोगे तो 35 साल तक एक्सपीरियंस 0 लेवल का होगा। दोस्तों, टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम किसी का इंतज़ार भी नहीं करता। आज का दिन कल का इतिहास बन जाएगा। आपने क्या किया है ये इतिहास लिखा जाएगा। आखिरी सच मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जो समझ लो ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसे पैदा करो, अगर फिर भी नहीं है तो भी काम करो। ज़िंदगी फीलिंग पर नहीं रियलिटी पर चलती है। आपकी फीलिंग से किसी को कोई मतलब नहीं, आपके काम से मतलब है। दुनिया आपकी भावनाएँ नहीं देखती, दुनिया आपका योगदान देखती है। और दोस्तों, एक बात दिल से कहूँ, आज घर जाओ तो एक बार माँ-पिता के चेहरे को गौर से देख लेना। उनकी झुर्रियों में आपकी ज़िम्मेदारी छुपी है, उनके सफ़ेद बालों में उनके लिए आपकी चिंता छुपी है।
उनकी उम्मीदों में आपका भविष्य छुपा है, उनकी आँखों में आपके सपने छुपे हैं और अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे तो कल पछताना पड़ेगा। काम पसंद हो या ना हो, करना पड़ेगा क्योंकि ज़िंदगी सपनों से नहीं, ज़िम्मेदारियों से चलती है। दोस्तों, जब मन नहीं करता तो ये सबसे बड़ा झूठ है। असल में आप ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं। ज़रूरत इंसान को बदल देती है, जब मजबूरी आएगी, ताकत अपने आप आ जाती है। पैसों के बिना जीवन नहीं चलता, हर रोज़ के खर्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। परिवार की ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी है, माँ-बाप के सपनों को मत तोड़ो। छोटा काम नहीं होता, छोटी सोच होती है, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, आज का दिन कल हाथ नहीं आएगा। सोच बदलो, ज़िंदगी बदलेगी, नज़रिया बदलो, नसीब बदलेगा। याद रखिए, ज़िम्मेदारी इंटरेस्ट नहीं देखती, ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है। काम पसंद हो या ना हो, लेकिन काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और ये रियल स्पीकिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।